हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये नेक्स्ट चैप्टर भी है और प्लस लीडरशिप ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। किस तरह से प्लानिंग की जाए, कैसे प्लानिंग की जाए, कौन करेगा प्लानिंग, कैसे काम करना, क्यों करना, वो सारी चीज़ें इस प्लानिंग के अंदर आएगी। प्लानिंग चाहे हम लोग किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी लेवल पे हो, हम लोगों को अगर काम को सक्सेस बनाना है या हमें अचीवमेंट्स ऑफ गोल करना है तो हमें प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब उस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, ये सारा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं बताऊंगा। ठीक है। वैसे इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाला है? इंट्रोडक्शंस ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग बात करें इंट्रोडक्शंस ऑफ प्लानिंग की, जिसमें सबसे मेन चीज़ है वो है व्हाट इज प्लानिंग। अलग अलग विचार है सबके, अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग इस एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चलता है कि हमें ये काम करना है, ताकि इससे हम लोगों को ये प्रॉफिट हो सके। इट मीन्स डिसाइडिंग एंड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when is to be done, how is to be done, and by whom is to be done, so that it is a process of thinking before doing। ये क्या है? प्लानिंग। हेनरी फ्योल ने क्या बोला? हेनरी फ्योल ने बोला कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमॉन्ग others to perform different manageable operations in order to achieve the predetermined goals। प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए हमें और अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। डिसाइडिंग इन एडवांस में क्या क्या होगा? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हु इज टू बी डन। ठीक है। ये क्या है? प्लानिंग। अब इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात की जाए तो क्या इंपोर्टेंस है भाई साहब इसके? तो साहब इंपोर्टेंस ये है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शंस को प्रोवाइड्स करती है। फिर क्या है? प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क को हटा देती है ऑब्वियसली। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, जितनी भी ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसको हटा देती है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ये सारे काम करती है। अब इसको वापस देखते हैं। नंबर वन क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। कैसे डायरेक्शंस प्रोवाइड्स करती है? कि दिस एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड डायरेक्शंस ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग enables an organization to cope up with uncertainty and change. With the help of planning, an enterprise can predict future events। जो भी अनसर्टेनिटी है उसको खत्म करती है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जितनी भी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज उसको खत्म करती है। इनोवेशन, आइडिया और क्रिएटिविटी देती है। फैसिलिटीज देती है, डिसीजन मेकिंग पावर देती है पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल होता है। तो क्या होते हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में? प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्रमोट्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। ये सारी चीज़ें उस प्लानिंग में आती है। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? फीचर्स है साहब, नंबर वन की प्लानिंग जो होता है वो, इसका मेन फोकस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पे होता है। फिर ये मैनेजमेंट का नंबर वन प्राइमरी सेक्स मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ये सबसे पहला प्राइमरी वर्क है। और ये प्रवेश हुए यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये प्लानिंग जो है टॉप मैनेजमेंट लेवल से लेके मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक और लो लेवल तक भी हो सकता है, और हो सकता है नहीं, होना ही पड़ेगा, ना तो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यूजुअली प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ ए न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज लुकिंग ahead and preparing for the future। Planning involves decision making. If there are various alternatives to achieve an objective, then we have to select the best one. Decision making only after proper analysis.
प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अब इसके फीचर्स पे एक बार फिर से देख लें। नंबर 1 फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, परवेसिव, कंटिन्यूस, फ्यूचरिस्टिक, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग और मेंटल एक्सरसाइज। बहुत ही इजी इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अगर वन बाय वन इसको देखें तो आराम से समझ में आ सकता है इसकी। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये है साहब कि प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये सारी चीजें देख के आप नोट्स भी बना सकते हो, ऐसी कोई डाउट वाली बात नहीं है। रिगिडिटी मतलब क्या होता है कि प्लानिंग रेस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल स्किल्स, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव बिकॉज एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वर्क स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स। लेकिन होता कुछ नहीं है, बैठे बैठे बातें ही करते रहते हैं और अपनी स्किल्स को गंवाते रहते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग कभी डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, लो लेवल की वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है प्लान को, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी भी डाउन हो जाती है। ह्यूज कॉस्ट, टाइम वेस्टिंग है, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कोई गारंटी नहीं है सक्सेस होने की। अगर आपके प्लान अच्छा नहीं है, सब कुछ फेल है, इसलिए डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये क्या है, बहुत ही ईजी वे में, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, यूज कॉस्ट है, डज नॉट गारंटी सक्सेस है, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट है, रिगिडिटी है, ये सारा। तो फिर स्टेप्स इन प्लानिंग क्या है, यानी प्लानिंग प्रोसेस क्या है? एक तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा डेवलप प्लानिंग प्रीमिसेस, अच्छी तरह से प्लानिंग को प्रीमिसेस देना, आइडेंटिफाई अल्टरनेट्स करना, आइडेंटिफाई करना अल्टरनेट्स, जो चेंजेस क्या होते हैं, फिर जो चेंजेस होते हैं उसको इवेल्युएट करना, और फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव उसको सेलेक्ट करना, इम्प्लीमेशंस ऑफ प्लान करना, यानी केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्लान को करना भी पड़ेगा, फॉलो अप रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है हमारी प्लानिंग प्रोसेस, कौन कौन सी? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप प्लानिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेशंस ऑफ प्लान्स और फॉलो अप रिपोर्ट, ठीक है। तो फिर टाइप्स ऑफ प्लान क्या है? वैसे तो दो तरीके का प्लान है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूजिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, जो कभी कभार होता है, मतलब इवेंट छोटा सा हो गया, प्लान कर लिया, वो क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान। यानी एक लिमिटेशन ड्यूरेशन 1 डे 1 वीक और 1 मंथ में हो सकता है, बजट भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके स्ट्रेटजी होती है, उसकी पॉलिसी होती है, उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं, उसके रूल होते हैं, उसके प्रोग्राम होते हैं, उसके बजट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके गोल और उसके एम को लेकर काम करना होता है। स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी मतलब उसको क्या पॉलिसी आप इसमें ले रहे हो, कितना % डिस्काउंट दे रहे हो, कितने कूपन्स दे रहे हो, कितने गिफ्ट्स दे रहे हो, वो सारी चीज़ें। पॉलिसी होती है, गाइडलाइन होती है, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। फिर उसका प्रोसीजर, यानी उसके बेस्ट एम्प्लॉय कौन से होंगे, जो ये बेस्ट टीम कौन सी होगी जो ये काम कर सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कितना टाइम तक रहेगा, क्या रहेगा। फिर उसके कौन कौन से मेथड्स रहेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स रहेंगे, क्या बजट रहेगा, ये सारी चीज़ें प्लान्स में इन्वॉल्व होती है। तो ये था साहब आपका प्लानिंग का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के नोट्स जो है वो आप इसी वीडियो को देख के आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।